जब्बार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार आप भी नहीं जाता मेरी बेटी को। सारी हदें पार कर दी हैं आफ्ताब ने। एक बार फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है। अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता। अगर अब वो आंखें खोलेगा। हारून पाकिस्तान आया तो पारस से शादी करने के लिए था, लेकिन शायद अब उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा कि जिस तरह हारून ने जवार को पारस की खातिर गोलियां खाते हुए देखा है, इसी तरह वो पारस को भी जवार के लिए अपनी आंखों से रोता हुआ देख रहा है। हारून समझ चुका है कि जवार और पारस दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इन दोनों के दरमियान अब इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन हारून गमज़दा नहीं होगा कि वो खुशी खुशी जवार और पारस शादी के लिए जवार के घर वालों को राजी करेगा। पर जैसे ही जवार के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जाज को देखते ही तबरेज हाथ जोड़कर माफी मांगने लगेगा। जाज तबरेज से कहेगा कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है, मैं उसे घर पर रोक कर रखता और यकीनन मर जाता। तुम फिक्र नहीं करो, वो अभी आंखें खोल लेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। यहीं पर अब शाहील भी अपने भाई से माफी मांगने के लिए पहुँच जाएगी। तो ब्रेस से कहेगी कि भाई साहब मेरे बेटे आफ्ताब को माफ कर दीजिए। ब्रेस पहले तो शाहील से कहेगा कि तुम्हारा बेटा मेरा नहीं, कि वो जवार का गुनहगार है, वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं। तुम दुआ करो कि जवार को कुछ ना हो, कि वही तुम्हारे बेटे को माफ कर सकता है। दूसरी तरफ हारून अब रेशम को रोता हुआ देखेगा तो उसे कहेगा जवार के साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसमें ज्यादा कसूर आपका भी है। लेकिन अब आप रोने की बजाय जवार के लिए दुआ करें तो उसे कुछ भी ना हो। हारून अब एजाज साहब से भी कहेगा जवार और पारस दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए बेहतर यही है आप इन दोनों की मोहब्बत को कबूल कर लें। जवार को जैसे ही होश आएगा वो सबसे पहले पारस के बारे में पूछेगा। रेशम अब अपनी गलती को सुधारने के लिए पारस का हाथ खुद जवार के हाथ में दे देगी।